न्यूज़ में एक बार आप सभी का फिर से खैर मकदम करते हैं। तो नाजरीन, ज़ंस्कार के अंदर आज एक सोसाइटी है जो मुस्लिम यूथ विंग के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव यहाँ पदुम टाउन के अंदर किया है। तो आपको बताता चलूँ नाजरीन कि पूरे खिते लद्दाख जो है सर्दियों में जो है यहाँ पे आइस स्केटिंग का बहुत ही बड़ा स्कोप रहता है। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि 6 महीना जो है यहाँ पे विंटर्स रहते हैं ज़ंस्कार के अंदर और खिते लद्दाख के अंदर। तो खिते लद्दाख में कुछ सालों से आइस स्केटिंग का बहुत ही बड़ा स्कोप है और हर जगह इस टाइम जो है आइस स्केटिंग सिखाया जा रहा है बच्चों को। तो संस्कार के अंदर भी हर गांव में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव करके हर जगह पे गवर्नमेंट के प्लान के हिसाब से वहाँ पर आइस स्केटिंग रिंग बनाया है। लेकिन पदुम हेड क्वार्टर जो कि संस्कार सब डिवीज़न का हेड क्वार्टर है, जहाँ पे कोई भी रिंग स्केटिंग का हमें देखने को नहीं मिला। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पदुम टाउन के कुछ जवानों ने युवाओं ने जो है एक बढ़िया इनिशिएटिव लेके किसी पर्सनल बंदे के जो खेत होता है यानी फील्ड जहाँ गर्मियों में जो है अनाज वनाज उगाते हैं, वहाँ पे इन्होंने इनिशिएटिव करके एक रिंग बना के आज जो है हमारे पदुम टाउन के बच्चों को आइस स्केटिंग का बेसिक कोर्स दिया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में आज मुस्लिम यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो हमसे जुड़ने वाले हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कितना दिनों से इस फील्ड पे काम कर रहे हैं और इस रिंग को बनाने में कितना टाइम लगा और इनका क्या मकसद है इस रिंग को बनाने का। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हैं मुस्लिम यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम रसूल जी। गुलाम रसूल जी, आपका हमारे गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने बड़े ही मेहनत करके रात दिन मेहनत करके एक रिंग यहाँ पदुम टाउन के अंदर बनाया। तो आपका ये ख्याल कैसे है और क्या सोच के आप लोगों ने ये रिंग बनाया और आप लोगों का आगे आने वाले फ्यूचर में आपका क्या प्लान है आइस स्केटिंग को लेके? सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपका गुलिस्तान वालों का कि यहाँ आपने टाइम निकाल के हमारे यहाँ आया, तो आपने कुछ यहाँ कवरेज किया। तो ये रिंग बनाने का मकसद तो हमारा यही है कि अभी पूरे ज़ंस्कार में सब गाँवों में जितने भी यहाँ के गाँव हैं, वहाँ अक्सर गाँव में मेरे हिसाब से सब में ये जो आइस स्केटिंग का जो रिंग है वो बना हुआ है। मेनली हमारे यहाँ पदुम टाउन में जहाँ तक मेरे नॉलेज में है तो एक भी रिंग बना नहीं है अभी तक, और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ तो होना चाहिए था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक इस रिंग को फ़िलहाल हमने ये टेम्परेरी रिंग बनाया है। ये किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको हमने रिक्वेस्ट करके उससे हमने बड़े ऑर्डर लेके हमने ये रिंग बनाया है। फ़िलहाल परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी के लिए। जी, तो आपसे और ये जानना चाहते हैं कि आपको इस रिंग को कंप्लीट करने में, जैसे कि हर गवर्नमेंट ने हर जगह जहाँ रिंग बनाया वहाँ पे बाज़ाब्ता दीवार लगा के सीमेंटेड यानी जहाँ पे लेवलिंग करके हर चीज़ बनाया, लेकिन आपका ये जो रिंग है इसमें आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया और आप लोगों को कितना वक्त लगा और पानी किस तरह आपने यहाँ पे लाया? क्योंकि किसी खेत में पानी डोलना, क्योंकि ये इसमें काफ़ी दिक्कतें आते हैं। तो आपको क्या मैंने सूत्रों के हवाले से हमें सुनने को आया कि इस रिंग में आप लोगों ने रात के 12 बजे तक 1-1 बजे तक बैठ के आप लोगों ने इस पे मेहनत किया है। तो इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए सर, इसके बारे में आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले हमारे सोसाइटी में हमारे कोई 32-33 नफ़र लोग हैं इस सोसाइटी में। इसका नाम हमने मुस्लिम यूथ विंग सोसाइटी नाम रखा हुआ है। सबसे पहले हमने यही सोचा कि चलो यार, पदुम के लड़कों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कि कोई रिंग तो होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ से यहाँ से वहाँ दूर दूर नहीं जा सकते हैं, आना जाना इसमें टाइम निकल जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये रिंग बनाया है। और सबसे पहले तो हम यही बोलना चाहते हैं कि ये हम लोगों ने ऐसे ही मतलब जैसे कि आप बोलते हो ना अभी कि इसको ये दीवार होना चाहिए या इसको लेवलिंग होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें एकदम यहाँ विंटर में हमें प्रोवाइड नहीं होगा। तो फ़िलहाल हमने इसी साल के लिए अगर इसी साल के लिए हमने इसको बनाया हुआ है। अगले साल हम इसको परमानेंट बनाने का या कुछ हम अच्छा सा कुछ सोर्स बना के इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक इसको बनाने की जो आप टाइम का बोल रहे हैं, 45 to 50 डेज़ हमको लगा। ठीक है। तो आप लोगों ने पानी यहाँ पे किस तरह कहाँ कैसे लाया? यहाँ पे पानी ला के इसको किस तरह आपने फ्रीज़ किया? जी, पानी का ऐसा है सर कि पहले तो हमने अपने जो पर्सनल हमारे पास लोड कैरियर है जो हमारे लड़कों के पास है, मेरे पास भी एक है, तो हमने उसी से 1000 लीटर का जो सिंटेक्स है वो उसमें डाल के एक जो भी हमारे पास लोड कैरियर 2-3 है उनमें 1000 लीटर का पानी लोड करके फिर वहाँ से यहाँ ढुला के फिर पाइप के
माध्यम से ऐसे ऐसे करके हमने इसको बनाया 50 दिन में। फिर अच्छा साइड के लिए हमें फिर ऐसा होता था कि हम जब इसमें पानी लगाते थे वो साइड से बह जाता था। उसके लिए हमने यहाँ वहाँ से कुछ कॉन्ट्रैक्टर है, कुछ ऐसे अपने घर से ही हमने कुछ तख्ता वख्ता ऐसे उठा के साइड साइड से हमने शटरिंग टाइप का कुछ करके फिर ऐसे हमने बनाया। तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे लड़कों का, अच्छा मेहनत किया। कुछ रात को 12-12 1-1 बजे तक हम बैठे। तो ऐसा करना पड़ता है, क्या करें, सोसाइटी के लिए हमें ऐसा तो करना है, पदुम के लड़कों के लिए, ख़ासकर हमारे नौजवानों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये आइस स्केटिंग में स्कोप बहुत है। हाँ, बहुत ही धन्यवाद वाइस प्रेसिडेंट जी आपका हमारे चैनल का साथ जुड़ने के लिए। और तो दोस्तों हमारे साथ इनके जनरल सेक्रेटरी जुड़े हुए हैं मुनीर रसूलवानी। आइए इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि सोसाइटी में किन लोगों का योगदान रहा है अभी तक। क्या गवर्नमेंट का किसी का आप लोगों को इसमें सपोर्ट रहा है, या कोई पब्लिक सोसाइटी या एनजीओज़ किसी का आपको सपोर्ट रहा है, या हमारे जो काउंसलर्स है या एग्जीक्यूटिव काउंसलर है। सुनने में आया है कि एग्जीक्यूटिव काउंसलर श्री फुनसुक तशी जी ने आप लोगों को स्केट जो है वो प्रोवाइड किया है, और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जो हमारे डिपार्टमेंट है उनके जानिब से भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया है। तो क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे? धन्यवाद। जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने विशेष में बताया कि जहाँ तक हमारी कोऑपरेशन और सपोर्ट की बात है, तो सबसे पहले मैं अपने मुस्लिम यूथ एसोसिएशन की तरफ से हमारे जो ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर ज़ंस्कार अफेयर्स एंड टूरिज़म इंजीनियर फुनसुक तशी का बहुत बहुत मशकूर है, बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने जो है ये पिछले साल हमने उनको अप्रोच किया था और उन्होंने अपने मतलब वादे के मुताबिक जो उन्होंने हमें कुछ किट जो है प्रोवाइड किए हैं थ्रू यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के। उसके बाद हम यहाँ के जो जोनल यूथ सर्विस सपोर्ट के जो ऑफिसर है उनका भी हम बहुत बहुत मशकूर है और शुक्रगुजार है कि उन्होंने भी बहुत कम नोटिस में हमारे इस रिक्वेस्ट को उसने मानकर उसने भी कुछ बच्चों के लिए कुछ स्किट जो है उन्हें प्रोवाइड किए हैं। तो हम यूथ सर्विस सपोर्ट और ईसी ज़ंस्कार अफेयर के बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें इसमें सपोर्ट किया। और दूसरी चीज़ है कि जो हमारे हमारे एसोसिएशन में जो हमारे बाकी जो मेंबर है, इन्होंने दिन रात जो है मेहनत करके वॉलंटरली जो वॉलंटरिज्म उनके अंदर जो है, उन्होंने दिन रात, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया कि दिन रात उन्होंने एक करके जो है इस रिंग को तैयार किया है। और ये रिंग जो है, जैसे हम सब जानते हैं कि आइस स्केटिंग जो है वो पूरे इंटायर जो अगर इंटरनेशनली जो है लद्दाख रिप्रेजेंट करते हैं, और लद्दाखी के लिए ख़ास तौर पे जो है बहुत ही अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही जो उनके आगे जाने का स्कोप भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए हमने ये रिंग तैयार किया है और जो लोग आज से जो ये लोग शुरुआत कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं ये भी आगे जाके जो है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही धन्यवाद मुनीर जी आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ साथ हमारे लड़कों के साथ साथ हमें पीडब्ल्यूडी वालों ने भी कम से कम कोई 2 बार हमें टैंकर दिया, कोई 9-2 18,000 लीटर उन्होंने हमें पानी दिया। तो ख़ासकर हम उनका भी शुक्रगुजार है, हमारे एग्जेंट साहब का, AWE साहब का, हमारे JE साहब का। तो इन्होंने भी हमें बहुत मदद किया, इसीलिए बहुत बहुत मेहरबानी उनका भी, पीडब्ल्यूडी वालों का भी। तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट से हम जानेंगे कि इस आइस स्केटिंग रिंग पे इन्होंने जब शुरू किया है ये स्केटिंग बेसिक कैंप जो है, तो इसमें कितने ग्रुप इनके पास है, और एक एक ग्रुप में कितने लोग हैं, और कब तक ये चलेगा, एक एक बैच को कितने दिन का ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जा रहा है, और आने वाले इन फ्यूचर में इनका क्या प्लानिंग रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो गुलाम रसूल जी, कितने स्टूडेंट आपके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कितने बैचेस आप लोगों ने बनाए हैं, और कितने दिन का ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाएगा? देखिए सर, फ़िलहाल हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं अभी, तो हमने उनको 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो 1.5 घंटे का हमने उनको रखा हुआ है, सुबह 11 बजे से लेके शाम को 3:30 बजे तक। तो वहाँ तक ये लोग मतलब 15 दिन का हमने स्कोप रखा है आगे का, कि मतलब 15 दिन हम इनको ट्रेनिंग देंगे। चलो फ़िलहाल इस साल हमारे पास कोई एक्सपर्ट कोच वगैरह नहीं है, फ़िलहाल हमारे है कुछ, उतना भी एक्सपर्ट ज़्यादा तो नहीं है। फ़िलहाल हमने सोचा है कि अगले साल से हम कोई एक्सपर्ट कोच अच्छा सा ढूंढ के, या जैसे भी अवेलेबिलिटी बनता है उस हिसाब से हम लाएंगे। तो बस फ़िलहाल तो यही है, ऐसे ही है। और आपसे लास्ट ये जानना चाहते हैं कि आपका हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, यूडी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन, ज़ंस्कार एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिक्वेस्ट है, पदुम टाउन के अंदर रिंग ना होने का क्या कारण है, और उनसे क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? क्या पदुम टाउन जो कि ज़ंस्कार का हेड क्वार्टर है, वहाँ पे रिंग ना होना, ये तो अनफॉर्चुनेट वाली बात है, तो उस पर आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? जी हाँ सर, ये तो मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ख़ासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा पदुम जो है वो एक टाउन है, ठीक है, मेन सिटी यही है, हेड क्वार्टर है, ठीक है।
तो यहाँ पे तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जो रिंग है वो यहीं बनना चाहिए था। चलो खैर नहीं बना वो कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से फ्यूचर में मुझे लगता है कि ऐसा बनना चाहिए। और ख़ास कर हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके एक रिंग हमें अगले साल तक तैयार करके दे, ताकि हम भी कोशिश करें कि बच्चों को थोड़ा ट्रेनिंग दे। ऐसे वैसे करके हमारे बच्चों को भी थोड़ा दूर दूर जाना, आजू बाजू ले जाना लाना, छोटे बच्चों को कहाँ से हम ले ला जा सकें। सर्दी का टाइम है और गाड़ी भी यहाँ पे काफ़ी माइनस टेम्परेचर की वजह से स्टार्ट होने में दिक्कत होता है। जी सर जी। तो यहाँ पे रिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका क्या रिक्वेस्ट है जनरल सेक्रेटरी साहब का हमारे? जी मेरा सबसे पहले रविंदर जी यानी सचिव जो यूथ सर्विस एंड सपोर्ट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, उनसे भी निवेदन है, और साथ साथ में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लद्दाख हिल काउंसिल है, सीसी साहब है, डीसी साहब है, उन सभी से गुजारिश है कि जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि जल्द से जल्द जो है इस साल नहीं तो अगले साल जो है पदुम टाउन के अंदर भी एक रिंग होना चाहिए, ताकि जो यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, जो युवा है, वो भी जो है इस स्पोर्ट्स को, इस खेल को वो भी खेल सके और वो भी आगे इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके। तो मेरे यही निवेदन है ख़ास तौर पे रविंदर सर से कि वो इसमें कुछ पहल करे, ताकि पदुम टाउन के जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो आप पीछे दिख रहे हैं कि उनको भी मौका मिले और वो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इस गेम को प्रमोट करे और रिप्रेजेंट करे। बहुत ही धन्यवाद मुस्लिम यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो अभी हमारे साथ जुड़े थे। धन्यवाद आपका हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। बस